सभी को जोहार। चलिए आज हम लोग आचार्य सहायक आचार्य का टेस्ट लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए बहुत डिमांड था आप लोग का, उसको पूरा करते हैं। जो सहायक टीचर का अभी वैकेंसी है, जो 11 तारीख से होने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। झारखंड राज्य झारखंड राज्य के निर्माण थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए, झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ है बताइए। झारखंड राज्य में अभी निर्माण होने के बाद से कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो कितना बार लगा है? 3 बार लगा है। ठीक है, आज तक। ठीक है, कब कब लगा है बताइए। एक 2009 में लगा है और 2009 को लगा है और 2010 को लगा है और 2013 को लगा था। ठीक है, ये 3 बार झारखंड राज्य निर्माण होने के बाद हम लोग का राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ठीक है, और वर्तमान अभी जो फिलहाल है लगने वाला है शायद। चलिए नेक्स्ट देखिए। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है बताइए। झारखंड की नवीकरणीय ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा? नवीकरणीय ऊर्जा, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? जेरिडा ये योजना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कब हुआ है बता सकिएगा? झारखंड, इसका JRED का फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड, चलिए बता देते हैं। झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी होता है। ठीक है, ये अधिनियम कितना अधिनियम में हुआ पास हुआ था बताइए। तो
तो कितना में हुआ था? अधिनियम 21/2019 1860 में हुआ था। ठीक है, इसको पंजीकृत कब किया गया था? 19 फरवरी 2001 को किया गया था। ठीक है, समझिए। चलिए आगे देखिए, झारखंड में किस प्रकार के वन है? बताइए, झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन। क्या होता है? यह सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। तो सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। कितना % निर्माण करता है भौगोलिक क्षेत्र में? बताइए। 18.59%, 29.61%, 81.27%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो 29.71 सॉरी 61% हो जाएगा। ठीक है, 61% हो जाएगा। ठीक है, चलिए फास्ट कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। और एकदम आप लोग का सिलेबस के आधार पे ही बनाया हुआ है। ठीक है, सिलेबस के आधार पे जैसा सिलेबस है उसी की तरह ये पेपर 3 का है। ठीक है, पेपर 3 का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। किसकी सहायता से बना है बोकारो इस्पात? बताइए, बोकारो स्टील सिटी किसकी सहायता से बना है? तो क्या हो जाएगा? सोवियत संघ से स्थापित हुआ है। ठीक है, जिसको BSL जो बोकारो स्टील लिमिटेड होता है। ठीक है, इसके कब हुआ है बताइए? 1964 में स्थापना हुआ है। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट का कब हुआ? 1964 में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? पत्थर और बीड़ी, बताइए क्या हो जाएगा? मशहूर कौन सा जिला हो जाएगा? लोहरदगा, चतरा, पाकुड़, कोडरमा। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो कौन से जिले हैं? पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, पाकुड़ जिले मशहूर है पत्थर और बीड़ी बनाने के उत्पादन में। ठीक है, पाकुड़ का क्षेत्रफल कितना है? 6.96.21 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे बिखरा हुआ है। ठीक है, पाकुड़ जिला कब बना है? बताइए, पाकुड़ जिला कब बना है? ये भी बताइए कब बना है? 28 जनवरी 1994 को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, झारखंड उत्तर में किस सीमाओं से लगा हुआ है? झारखंड बताइए उत्तर की सीमाओं में किस से लगा हुआ है? उत्तर में कौन है? तो उत्तर में कौन है बताइए जल्दी से। उत्तर में क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार है। ठीक है, और पश्चिम में कौन है बता दीजिए। भी पश्चिम में, पूरब में और दो दक्षिण। चलिए चारों का जान लेते हैं। क्या हो जाएगा पश्चिम में? बताइए। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, CH। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। पूर्व में कौन है? तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और दक्षिण में क्या हो जाएगा बताइए? उड़ीसा। ओडी कर देते हैं, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, समझिए।
आगे देखिए, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कोई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न की प्रांगण करता है। किसमें करता है बताइए? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए, म्यांमार से कौन सी राज्य है जो उसकी सीमा नहीं करती है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? कौन सा देश है? जल्दी से बताइए राज्य। तो सिक्किम राज्य किससे नहीं है? म्यांमार से। ठीक है, म्यांमार से इसका सीमा नहीं लगती, बाकी सभी का लगता है। अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम और मणिपुर का भी लगता है। ठीक है, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? बताइए, खरीफ फसल का उदाहरण बताना है, जल्दी से बताइए। खरीफ फसल, खरीफ फसल का उदाहरण बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए, खरीफ फसल में क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, खरीफ फसल में क्या क्या आते हैं इसको जान लेते हैं हम लोग। एक कपास होते हैं। चलिए और बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन कौन आते हैं। मक्का हुआ, फास्ट कमेंट कीजिए आप लोग। बाजरा हुआ, रागी हुआ, और बताइए सोयाबीन, मूंगफली, और बताइए। तो आदि खरीफ फसल होते हैं। ठीक है, और ये सब खरीफ फसल कब क्या होता है? तो बारिश के मौसम के टाइम होते हैं। ठीक है, बारिश के मौसम के टाइम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जोजिला दर्रा बताइए। जोजिला दर्रा किस पर्वत में स्थित है? बताइए जल्दी से। जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पूर्वी काराकोरम श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। तो क्या हो जाएगा? ये लद्दाख श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लद्दाख श्रेणी कहाँ पे हैं? तो श्रीनगर से लेह के बीच में है। ठीक है, जो सिंधु नदी से गुजरती है। ठीक है, सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाता है इस दर्रा को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? बताइए, सतलज नदी किस दर्रे से होता है? सतलज नदी, जल्दी से बताइए। सतलज नदी किस दर्रा में है? सॉरी, मिस्टेक हो गया, इसका लद्दाख नहीं होगा। ठीक है, जास्कर श्रेणी में आते हैं, जास्कर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, हम लद्दाख श्रेणी देख लिए थे। ठीक है, चलिए ये जास्कर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, सुधार कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो क्या हो जाएगा? सिपकिल्ला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
आर्टिकल 32 किसके लिए है बताइए? आर्टिकल 32 चलिए बताइए आर्टिकल 32 क्या है? फर्स्ट कमेंट कीजिए। तो आर्टिकल 32 भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सी इज द करेक्ट आर्टिकल भाग 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 जो इसकी क्या है? न्याय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सिट ऑर्डर मिलता है, ठीक है, एससी सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? बताइए। शिक्षा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार, बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कौन सा है? तो 86वां संशोधन है, ठीक है, 86वां संशोधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया है, बताइए क्या है प्रक्रिया? न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, कार्यकारी प्रक्रिया, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? जब संविधान का उल्लंघन होता है उस टाइम इसको किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? अर्धन्यायिक प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है, इसको किया जाता है, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। विश्व बैंक का कहाँ है हेडक्वार्टर? बताइए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से बताइए। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, हैग, वियना। तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ठीक है, जो यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में है, अमेरिका में। चलिए आगे देखिए। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा से ली गई है। किससे ली गई है पंचवर्षीय योजना? बताइए जल्दी से। फास्ट आप लोग कमेंट कीजिए जी, फास्ट कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ से लिया गया है पंचवर्षीय योजना? कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, ठीक है, रूस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? बताइए कौन सा हो जाएगा? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णयन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? नहीं किया गया, संविधान में नहीं किया गया है, मतलब गलत है, बताइए कौन सा है? तो राज्यसभा के सदस्य का नामांकन नहीं करते हैं, ठीक है, और इसका प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से होता है, ठीक है, आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए ई डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कंटेंट आप लोग का सही अच्छा लग रहा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए आप लोग, और नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, समवर्ती सूची का विचार देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। समवर्ती सूची
का विचार किस देश से लिया गया है? जल्दी से बताइए। तो समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? जल्दी से बताइए। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश से संविधान से प्रेरणा लेता है? जल्दी से बताइए। फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। तो ब्रिटेन से लिया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया जाता है। क्या लिया जाता है? भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग है। ठीक है, जो संविधान का प्रेरणा लेता है। ठीक है, किससे लेता है? ब्रिटेन से लेता है। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जो विधानसभा में अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 में, और हम लोग का संविधान में 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया है। ठीक है, इसको बनने में कितना वर्ष लगा है, कितना समय अवधि लगा है? तो 2 वर्ष 11 महीने कितने दिन? 18 दिन लगे हैं। संविधान पूरा बनने के लिए कितना वर्ष लगा है? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक लगे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये कहाँ कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से हो गया है। ब्रिटेन और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग की संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मुस्लिम लीग की बताइए कौन सा सही नहीं है? लीग का संविधान 1907 में कराची में बनाया गया था। 1908 में लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नाम सैयद अहमद खान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो ये अखिल वाला गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नाम सैयद अहमद नहीं होगा। कौन क्या था बताइए? मुस्लिम लीग कहाँ किया गया था? कराची में किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ नाम हो जाएगा ख्वाजा सलीमुल्लाह ने किया था। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? भारतीय क्रांति जननी किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए। कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, मैडम कामा, सरोजिनी नायडू। भारतीय क्रांति की जननी कौन है बताइए? भारतीय क्रांति की जननी कौन है? जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए। तो मैडम कामा बोलते हैं। ठीक है, मैडम कामा को बोलते हैं। ठीक है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई है? दांडी यात्रा से कौन से आंदोलन की शुरुआत हुआ है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ है। ठीक है, कब दांडी मार्च नमक यात्रा, या इसको नमक यात्रा भी बोलते हैं और दांडी मार्च भी बोलते हैं। इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ? शुरू बताइए।
तो 12 मार्च 1930 से हुआ था, ठीक है। और कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से हुआ था, साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ था, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गया था, ठीक है। और कितना दिन हुआ था? 24 दिन में कितना दूरी तय किया था? 24 दिन में 240 मील दूरी तय किया गया था, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के टाइम कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है। लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस तरह किसे दिया गया है? बताइए, जल्दी से बताइए तो किसको दिया गया है? स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना का श्रेय किसे दिया गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? जल्दी से बताइए। 1857 के विद्रोह के टाइम कौन लखनऊ के शासक थे? बताइए, लखनऊ में कौन से शासक थे? जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल थे, ठीक है, हजरत महल थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? जल्दी से बताइए। 1922 गया में, 1928 कलकत्ता में, 1925 कानपुर, 1931 कराची। जल्दी से बताइए। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय की महिला की कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1925 ईस्वी में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और उसमें कौन सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बने थे, ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने व्यापकत का सिद्धांत हड़प नीति की शुरुआत की थी? जल्दी से बताइए, हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए। किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है? अगस्त आंदोलन के रूप में बताइए, किसको जानते हैं? जल्दी से बताइए। असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। किसको जानते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जानते हैं, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बताइए, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। किस वर्ष रद्द कर दिया था? बताइए। तो 1911 में रद्द कर दिया था, ठीक है। 1905 पूरा डेट जानते हैं? बताइए। इसका घोषणा कब किया गया था? पूरा डेट आप लोग कमेंट कीजिए तो पूरा डेट कब हुआ है बंगाल विभाजन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन सा वायसराय थे? बताइए। द्वितीय गोलमेज के टाइम क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए।
तो लॉर्ड क्या हो जाएगा, विलिंगडन है, ठीक है। इसी के टाइम हम लोग का ब्रिटिश भारत में वायसराय, द्वितीय गोलमेज के टाइम वायसराय थे। कब से कब तक थे ये, 1931 से लेकर 1936 तक थे, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या है बताइए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद पुणे समझौता हुआ है इसी के दौरान, ठीक है। पुणे समझौता। दूसरा क्या है, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी का कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सरदारी आंदोलन निम्न कारणों से हुआ था, बताइए सरदारी आंदोलन किस कारण से हुआ था। ईसाई धर्मांतर तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता, बेगारी, बलात्, श्रम लागू किए जाने के विरोध, कृषि असंतोष, बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा, बी और सी थे, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ है बताइए। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ है, जल्दी से बताइए। 1905 में, 1914, 1767, 1850। तो कब हुआ है, 1914 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में, ठीक है। इसमें कौन था, जत्रा भगत, जत्रा भगत इसका मुख्य आंदोलनकारी था, ठीक है, जत्रा भगत। ये लोग उरांव जनजाति लोग भी इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरोध हथियार उठाया था वह कौन थे। बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, तिलका माझी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए। तो पहला जनजातीय नेता कौन थे, तिलका माझी थे, जो अंग्रेजों के विरोध पहला हथियार उठाए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीलंबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न में के नेता कौन थे बताइए। कौन नेता थे, जल्दी से बताइए। संथाल जनजाति, खरवार जनजाति की सावर जनजाति, क्या हो जाएगा। नीलांबर और पीताम्बर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। नीलांबर और पीताम्बर क्या हो जाएगा बताइए। नीलांबर और पीताम्बर, जल्दी से बताइए। तो खरवार जनजाति के थे ये लोग, ठीक है। और ये लोग कौन सा विद्रोह था, 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी का खिलाफ था, ठीक है, विद्रोह हुआ था। ये कहाँ हुआ था, लातेहार जिले में हुआ था, ठीक है, लातेहार जिले में हुआ था, ठीक है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह के खिलाफ ये आंदोलन किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, बताइए कौन से हैं, जल्दी से बताइए कौन है। तो क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल।
चलिए आगे देखिए। हाल ही में निम्नलिखित में किसने डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की भाला क्षेत्र स्पर्धा रजत पदक जीता है? बताइए कौन जीता है? नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है। भाला जहां भी आएगा नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले भारत को गोल्ड दिलाने वाले भाला फेंक में यही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन मोचा नाम की चक्रवाती तूफान विकसित हो रहा है। निम्नलिखित में से किस देश ने इस चक्रवात का नाम रखा है? मोचा चक्रवात किसने रखा है? जल्दी से बताइए। ओमान, भारत, पाकिस्तान, यमन। क्या हो जाएगा? तो यमन ने रखा है, ठीक है। यमन ने रखा था, ठीक है। यमन देश ने रखा था। चलिए आगे देखिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जोगी धोपा में विकसित किया जा रहा है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में है, जल्दी से बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंटरनेशनल, जल्दी से बताइए। आंसर बताइए इसका आंसर। कहाँ पे है? तो असम में है, ठीक है। कहाँ पे है? असम में है। चलिए आगे देखिए। पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया जाएगा? बताइए किस देश में आयोजित किया गया जाएगा? तो ओमान देश में होगा, ठीक है। ओमान में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब करंट अफेयर है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश 2022 के शुभंकर का नाम बताइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, यूपी में, उसका शुभंकर क्या था? कर्ण, शेरा, जीतू, गेंडा। तो क्या हो जाएगा? जीतू हो जाएगा। जीतू शुभंकर था, ठीक है। नाम रखा था जीतू, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उस पटल का नाम क्या है जिसे हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने केंद्र या विश्वविद्यालय में संकाय सदस्यों को नियुक्त करने के लिए शुरू किया है? बताइए। CU संकल्प, CU चयन, CU रेफर, CU ऑनलाइन। क्या हो जाएगा आंसर बताइए। तो CU चयन हो जाएगा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय का पहला IDP DF प्लस जिला बन गया है? ODF प्लस कौन सा है? कौन सा जिला बताइए। तो वायनाड जिला केरल में है, ठीक है। केरल में हुआ है, ठीक है। जो भारत का पहला ODF प्लस बन गया है, ठीक है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हाल ही में जारी 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के स्थान कितना है? जल्दी से बताइए कितना है? RSF रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स बताइए किसका है? तो 161वां है रैंक भारत का, ठीक है। चलिए आगे देखिए। भारत की पहली समुद्र के अंदर जुड़वा सुरंगों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? निम्नलिखित किस शहर में? जल्दी से बताइए किस शहर में किया जा रहा है? तो मुंबई शहर में किया जा रहा है, ठीक है।
आगे देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 में जीतने वाला 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गया? कौन बन गया बताइए जल्दी से। तो डिंग लिरेन बन गया है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड ने 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती बताइए? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फरवरी 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के किस जिले में 450 करोड़ रुपए के IFFC नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी? हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, लोहरदगा। तो क्या हो जाएगा? कहाँ पे रखी गई थी? तो देवघर जिले में, बाबा धाम की नगरी में। जनवरी 2023 में किस राज्य में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? कहाँ से बताइए जल्दी से। तो झारखंड हो जाएगा, ठीक है, झारखंड राज्य से शुरू किया गया प्रथम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में झारखंड के निम्नलिखित शहरों में किसके केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम या नेशनल एयर क्लीनिंग प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? बताइए किसमें गया है, कौन से जिले को? तो धनबाद जिले को, ठीक है, धनबाद जिले को शामिल किया गया है। हाल ही में झारखंड का पहला कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया गया है? कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया गया है? दुमका, कोडरमा, हजारीबाग। तो कौन सा जिला है? दुमका हो जाएगा, ठीक है, दुमका जिले में। अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, बताइए, इतना कंजूसी मत कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पावासी की ज्ञात थी? पहला है कॉपर, बी है कांस्य, गोल्ड और आयरन। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी ए बी और सी, ABCD क्या हो जाएगा? तो A, B और C। डी आयरन नहीं था, ठीक है, कॉपर था और कांस्य था और गोल्ड था, ठीक है। ये 3 धातु का हड़प्पा नीति के टाइम खोज हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अशोक ने धम्म संदेश प्रसार के लिए कौन सा साधन अपनाए थे? धम्म महामत की नियुक्ति, संतम पर उत्कीर्ण संदेश, अधिकारियों के संतवों पर उत्कीर्ण संदेशों का उन लोगों के लिए पढ़ने का निर्देश दिया गया जो पढ़ नहीं सकते थे। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सभी हो जाएगा, ठीक है, अशोक धम्म का सभी नीति था, ठीक है। आगे देखिए, सम्राट हर्ष अपनी राजधानी की थानेसर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगीर। कहाँ कर दिया गया था? हर्षवर्धन ने किया था, बताइए कहाँ कर दिया था? तो कन्नौज कर दिया था, ठीक है, कन्नौज कर दिया था, ठीक है। तो 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में कर दिया था से 647 ईस्वी तक, ठीक है, भारत की उत्तरी हिस्सा पर शासन किया था उस टाइम, ठीक है, हर्षवर्धन ने। और ये भारतीय सम्राट थे, ठीक है, हर्षवर्धन कौन थे? भारतीय सम्राट थे, भारतीय सम्राट थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, शंख विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, शंख विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसको? बताइए, वान की, द्वितीयों की, सॉरी गुप्त हो जाएगा ना जी, चंद्रगुप्त। बताइए किसको? तो द्वितीयों को, ठीक है।
शंख विजेता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों को किसे सौंप दिया गया था? तजाउद्दीन एलौलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुवाचा। क्या हो जाएगा इसको बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। भारत की मोहम्मद गौरी की विजित प्रदेशों को किसे सौंप दिया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु घाटी की प्रसिद्ध बेल मुहर निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुई थी? क्या है बेल मुहर? बताइए कहाँ से प्राप्त हुई थी, किस स्थल? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हड़ो। क्या हो जाएगा बताइए? बेल मुहर करीब कितना, 2500 से 2500 नहीं, 2400 कितना है, 2450 से लेकर 2200 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। 2200 ईसा पूर्व हो जाएगा, ईसा पूर्व से है, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा का है। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोपरा और मेरठ से दिल्ली के लिए दो अशोक संतव लाए? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, सिकंदर। क्या हो जाएगा इसको आंसर बताइए? टोपरा और मेरठ में दिल्ली जो कहाँ है बताइए? ये जो दिल्ली के गेट है उसके सामने है। तो कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं? पहला है देखिए, संसार में दुखों से भरा, लोग इच्छाओं के कारण पीड़ित होते हैं। तीसरा, यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जाए तो निवारण प्राप्त होगा। और डी दिया हुआ यहाँ से देखिए, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को मान्यता दी जानी चाहिए। ए बी सी और बी सी डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? तो ए और बी और सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी नहीं होगा, ठीक है, डी नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। जहांगीर के शासनकाल का पहला सैन्य अभियान किससे के विरुद्ध था बताइए? किसके विरुद्ध था? तो मेवाड़ हो जाएगा, मेवाड़ के विरुद्ध था। जहांगीर के शासनकाल कब से कब तक था बताइए? 1569 से 1627 थे, ठीक है। और ये चौथे मुगल सम्राट थे, ठीक है। और मेवाड़ में जब मुगलों के आक्रमण हुआ था कितना में? 1606 से लेकर 1608 और 8 और 9 के बीच में हुआ था, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था बताइए? कहाँ किया था? हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग, प्रयाग और थानेसर, थानेसर और वल्लभी, वल्लभी और प्रयाग। तो क्या हो जाएगा? कन्नौज और प्रयाग हो जाएगा, ठीक है। कन्नौज और प्रयाग हो जाएगा, ठीक है।
स्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया है? बताइए, स्थायी बंदोबस्त जल्दी से बताइए। स्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया है? 1787, 1789, 1790, 1793। क्या हो जाएगा इसका? स्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया था? तो 1793 में लागू किया गया था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार में। ठीक है, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सबसे हाल के काल शुरू करते हुए निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, आरोही क्रम में बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। डी देखिए, डी 2 है तो इसका मतलब सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, दो बचा है, दो में ही होगा। इसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद आता है पूना सार्वजनिक सभा की, मद्रास महाजन सभा की, बॉम्बे प्रेसिडेंट, बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए डी बी एक ही है तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सी हो जाएगा लास्ट में। आगे देखिए, 1857 के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अब्दुल्ला शाह फैजाबाद, खान बहादुर बरेली, लियाकत अली दिल्ली। क्या हो जाएगा आंसर बताइए। बरेली, फैजाबाद और लखनऊ। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। 1857 के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बेगम हजरत महल लखनऊ में हुआ, ये सही है। ठीक है, मौलवी अब्दुल्ला शाह फैजाबाद में हुआ, ये भी सही है। खान बहादुर बरेली, ये भी सही है। तो लियाकत अली दिल्ली में नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ है जल्दी से बताइए। लियाकत अली हम लोग का 1857 का विद्रोह में नहीं है। ठीक है, ये दिल्ली में क्या हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस पार्टी से संबंधित है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बताइए किस पार्टी से? रेवोल्यूशनरी पार्टी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सोशलिस्ट पार्टी। क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग हो जाएगा। ठीक है, अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी जल्दी से बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने की थी। किसका? अवध किसान का किसान सभा। ठीक है, स्थापना किया गया था। ठीक है, समझिए। चलिए आगे देखते हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव क्या था बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव क्या था? भारतीयों को सत्ता की तत्काल हस्तांतरण और अंग्रेजों में भारत छोड़ने की मांग, संविधान सभा बनाने की मांग, मतदान के अधिकार की मांग, समान निर्वाचक मंडल की मांग। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, तो भारतीय सत्ता की हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम किसने फेंका था? अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम किसने फेंका था? जल्दी से बताइए। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा किस तरह के कदम उठाए गए थे? लोग निष्क्रिय थे और ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। अत्यधिक अहिंसक कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ हड़ताल, प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए। सब कुछ राजनीतिक नेताओं पर निर्भर था। क्या हो जाएगा बताइए। राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ हड़ताल, प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए थे। ठीक है, प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे बताइए। क्वेश्चन जी ये हो गया है, ऑप्शन यहाँ चढ़ गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, शौकत अली आर्मी के, भगत सिंह और शौकत अली, ई एक नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, भगत सिंह हो जाएगा यहाँ, ई ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1928 में गठित HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख नेता कौन थे? क्वेश्चन ये है, देखिए 1900 क्वेश्चन ये है। ठीक है, 1928 में गठित HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे बताइए। क्या हो जाएगा? तो भगत सिंह और सुखदेव थापर थे। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर टाइपिंग हो गया है, समझा दिए। ठीक है, साइमन आयोग की स्थापना अंग्रेजों ने क्यों की थी बताइए। जल्दी से बताइए। यह भारत में सभी नागरिक प्रशासन का प्रबंधन भी करता था। यह वित्तीय और व्यावसायिक मुद्दों के लिए आया था। यह विभिन्न मुद्दों पर शांति बनाने के लिए आया था। यह भारत में संवैधानिक प्रणाली में के कामकाज को देखने और बदलाव का सुझाव देने के लिए आया था। सॉरी, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी आनंद मठ के लेखक है बताइए। आनंद मठ की लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। आनंद मठ की लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, इसका लेखक बताना है। कौन है लेखक? आनंद मठ की लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। आगे देखिए, नेबुलर परिकल्पना की उत्पत्ति से संबंधित है बताइए। नेबुलर परिकल्पना किससे संबंधित है? धरती, ग्रह, चांद, सौरमंडल। नेबुलर परिकल्पना किससे संबंधित है बताइए। तो सौरमंडल से है। ठीक है, सौरमंडल से संबंधित है। ठीक है,
इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1796 में हुई थी। ठीक है, 1796 में हुआ थी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी काष्ठ स्थलाकृत का निर्माण होता है? बताइए किससे होता है? घुलनशील शैलों का विघटन, पृथ्वी की सतहों के नीचे मैग्मा की गति, नदियों द्वारा वाहित भार समुद्र में बह जाता और फैल जाता है। इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो जाएगा? घुलनशील की विघटन। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। वृक्षारोपण कृषि है। बताइए वृक्षारोपण कृषि क्या है? धान, गेहूं, जूट, चाय। क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा। ठीक है, वृक्षारोपण कृषि कौन सा हो जाएगा? चाय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भू संतुलन शब्द निम्न में से किसका वर्णन करता है? जल्दी से बताइए किसका वर्णन करता है? विघटन की स्थिति, संतुलन की स्थिति, उत्थापन की स्थिति, निम्न स्खलन की स्थिति। क्या हो जाएगा? संतुलन की स्थिति। ठीक है, संतुलन की स्थिति हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के सबसे ऊंचे पठार की ऊंचाई कितनी है? झारखंड के सबसे ऊंचे पठार कौन सी है? बताइए। कितना है? 800 से 1100 मीटर है। ठीक है, 1100 मीटर है। ठीक है, झारखंड के सबसे ऊंचे पठार कौन से है? जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए, झारखंड के सबसे ऊंचे पठार कौन सा है? झारखंड के कुल वन क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित वन है? बताइए, आरक्षित वन झारखंड में कितने हैं? जल्दी से बताइए। आरक्षित वन कितने परसेंट है झारखंड में? तो 18% है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? कर्क रेखा भारत की किस राज्य में सबसे कम है लंबाई? छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड। क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में सबसे कम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? बताइए कौन सा विषम है? जल्दी से बताइए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा विषम है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। जल्दी से इसका कमेंट कीजिए आंसर। तो मानसून वन हो जाएगा। ठीक है, भूकंप केंद्र ठीक ऊपर से पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? और उप परिकेंद्र, भूकंपमान, सदमे के बाद दोष लाइन। तो क्या हो जाएगा? उप परिकेंद्र हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? बताइए कहाँ भारत की जनसंख्या सबसे कम है? तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में सबसे भारत की जनसंख्या में घनत्व कम पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उत्तर पूर्व मानसून के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? बंगाल की खाड़ी की निम्न दाब प्रणाली, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, आर्कटिक दोलन। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में निम्न दबाव प्रणाली हो जाएगा। ठीक है। दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान पूर्व की ओर है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। उत्तर पूर्व में पठार का विस्तार भी दृष्टिगोचर होता है। सतपुड़ा श्रेणी अपने विस्तृत आधार पर पश्चिम में फैलाती है। तो पश्चिम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण में हो जाता। ठीक है, दक्षिण में ज़्यादा फैलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंचा बांध है जो नदी पर स्थित है। जो किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए। टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची बांध है, बताइए किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। दक्कन का पठार बसाल्ट चट्टानों से बना है, इसका एक उदाहरण है, बताइए। दक्कन का पठार क्या से बना है? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्भेदी चट्टान, तलछटी चट्टानों, पिसने वाला पत्थर। क्या हो जाएगा बताइए? तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहिर्भेदी चट्टान हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, शिस्ट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंथ्रासाइट सबसे कठोर कोयला है। बिटुमिनस मृदु कोयला के रूप में जाना जाता है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। कौन सा हो जाएगा? तो दोनों सही है। ठीक है, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? दार्जिलिंग, शिव समुद्रम, सोन भटिंडा। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? बताइए कहाँ पे लगाया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए जी। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, सभी को कमेंट कर दीजिएगा। विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए कौन सा है? पेरू, ब्राजील, भारत, चीन। विश्व में उच्च कोटि का लौह अयस्क प्राप्त करने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती कपड़ा उद्योग किस जिले में स्थित है? बताइए क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सूती कपड़ा उद्योग सूती कपड़ा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, तो इंदौर हो जाएगा। ठीक है, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। सेलम लौह एवं इस्पात उद्योग स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर।
सुपरसोनिक जेट विमान पृथ्वी के वायुमंडल की निम्न में से किस परत में उड़ते हैं? सुपरसोनिक जेट विमान बताइए, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। तो कौन सा मंडल में उड़ते हैं सुपरसोनिक? समताप मंडल, समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, काई और लाइकेन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए, काई और लाइकेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काई और लाइकेन किस वन में पाया जाता है बताइए? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, टुंड्रा वन। तो कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वन में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए, किसको वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? कौन सा भाग है? तो भाग 20 इस संविधान का संशोधन भाग है। ठीक है, संविधान में पंचायतों का गठन प्रावधान कहाँ किया गया है? बताइए, कहाँ किया गया है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, सी बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान से आप क्या समझते हैं? एक संविधान मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है। एक संविधान एक नियम में पुस्तिका है जो राज्य के कैसे चलाया जाता है इसके लिए मार्गदर्शक अवधारणाओं के रूप रेखा तैयार करता है। एक संविधान मानदंडीय एक पुस्तक है। एक संविधान एक कानून पुस्तक है। बताइए क्या हो जाएगा? क्या समझाते हैं? एक संविधान एक नियम की पुस्तिका है जो राज्य के कैसे चलाया जाता है इसके लिए मार्गदर्शक अवधारणाओं की रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता के संविधान द्वारा हटाया गया था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17। ठीक है, भारतीय संविधान का मुख्य आधार क्या है? बताइए। आज जितना है ना हम लोग का GS% को पूरा उठाएं। ठीक है, 200 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी आपका बच जाएगा। रीजनिंग और मैथ से पूछा जाता है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए हैं? 42वें, 44वें, 52वें, 86। तो किसमें जोड़े गए हैं? 42वें हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान इस अर्थ में एक लिखित संविधान है कि क्या है? बताइए। यह विभिन्न दस्तावेजों और अधिनियमों में लिखा गया है। यह एक दस्तावेज में लिखा गया है लेकिन एक गैर संरचनात्मक तरीकों से लिखा गया है। यह एक दस्तावेज में और तार्किक क्रम में लिखा गया है। संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को फिर से लिख सकती है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? यह एक दस्तावेज में तार्किक क्रम में लिखा गया है। ठीक है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? बताइए किसमें? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 256। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? 368 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता पेश की गई थी? अनुच्छेद 6, 7, 5, 9। क्या हो जाएगा बताइए? तो आर्टिकल 5 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार खालिस्तान है, बताइए किसमें है? जल्दी से बताइए। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की सभी राज्यों की आधिकारिक भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी भारत राष्ट्रीय भाषा है। देवनागरी लिखी गई हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। तो क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का संविधान लिखा गया था, बताइए भारत का संविधान लिखा गया था कितने साल में? एक क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, जल्दी से बताइए कितने दिन में? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में। ठीक है, 2 ईयर्स मंथ डे हो जाएगा। ठीक है, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 दिन हो जाएगा। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार भारतीय संविधान के किसानों द्वारा किस संविधान से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा। क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड गणराज्य से। संसद किससे मिलकर बनती है? संसद किससे मिलकर बनती है? संसदों का दोनों सदन, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, अध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संसद है, बताइए भारतीय संसद कैसा है? एक सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय? तो क्या हो जाएगा? द्विसदनीय है। ठीक है, द्विसदनीय है। निम्न में से क्या संसद का हिस्सा नहीं है? बताइए क्या हिस्सा नहीं है? विधानसभा हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा संसद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि केंद्र के लिए में जाके वहाँ बैठते हैं। ठीक है, संसद को कौन सा भंग कर सकता है? बताइए संसद को कौन भंग कर सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, संसद को भंग कर सकता है? तो प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट भंग करता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी से बताइए कौन करता है? भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष की स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संसद सदस्य एमपी की सीट कब खाली होगी? यदि संसद सदस्य 60 से अधिक दिनों तक संसद सत्र में उपस्थित नहीं होता, यदि एमपी चुनाव के बाद पार्टी बदलता, यदि वो राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता, यदि वह सार्वजनिक कार्यों के अनुबंध में शामिल है। क्या हो जाएगा? जो 60 दिन से अधिक तक संसद सत्र में उपस्थित नहीं होगा उसको एमपी की सीट से खाली कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अफगानिस्तान की संसद की निर्माण खालिस्तान द्वारा किया गया है। बताइए किसके द्वारा किया गया अफगानिस्तान का संसद के निर्माण?
तो भारत से किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की अनिवार्य परिवर्तन मुक्त करता है? क्या हो जाएगा आंसर बताइए? संवैधानिक उपचारों की अधिकार हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा विवाद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा विवाद बताइए? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्णा, बॉम्बे राज्य बनाम बलसेरा। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हो जाएगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार किस भाग में सम्मिलित है? जल्दी से बताइए, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार किस भाग में सम्मिलित है? तो भाग 3 हो जाएगा, संविधान के भाग 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 में है। भारत में नागरिक को मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, संसद, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय। बताइए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तो संसद हो जाएगा। ठीक है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? जल्दी से बताइए, क्या सुनिश्चित करना है? क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक बताइए, सॉफ्ट ड्रिंक आप लोग पीते ही होंगे। क्या हो जाता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, और ये हम लोग का जो आज का प्रैक्टिस सेट था आचार्य सहायक आचार्य का, ठीक है, इसमें हम लोग ओनली GS% को लिया गया है। ठीक है, आप मैथ को देखिएगा, मैथ को नहीं करा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रीजनिंग का नहीं आएगा। ठीक है, रीजनिंग का भी देख लीजिएगा। ओनली GS% हम कंप्लीट करा देते हैं और ये क्लास रेगुलर अब चलाएंगे। ठीक है, जो भी नए आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो।